Welcome, my dear Aries, to your love reading. I hope you all are good. So, ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, और एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। जब मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ तो हो सकता है वो आपके बारे में हो, और जब आपके बारे में बात करूँ तो हो सकता है वो आपके पार्टनर के बारे में हो। एंड this reading is not gender specific, so he or she, guy or girl, male or female, king or queen से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. And what else, yes, for better understanding please watch your sun, moon and rising. अगर आपको अपना सन, मून एंड राइजिंग इन केस निकालना नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी. And what else? That's all, I guess. So dear universe, please show us clearly. आप भी चाहें तो आप एक छोटी सी प्रेयर कर सकते हैं यूनिवर्स से, अपने भगवान से, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं कि आपको क्लियर आंसर्स मिलें इस रीडिंग में. एंड ऑल्सो नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं. Oh damn. अगेन डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं आप मुझे. ऐसा लग रहा है कि कुछ निराश लग रहे हैं, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं किसी बात से. शायद आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है. ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आई गेस, या फिर आगे कैसे चलने वाला है. लग रहा है कुछ हुआ है यहाँ पे बड़ा, जिससे कि चीज़ें ख़राब हुई हैं. हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपकी बात बंद हो गई हो, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है. यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हैं. बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं. एंड द बर्डन. और ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है, आपको सब कुछ बोझ लग रहा है. ये रिलेशनशिप शायद आपको बोझ लग रहा हो, या फिर आपके पार्टनर को बोझ लग रहा हो. और सो थिंग्स आर नॉट गुड, आई कैन सी. फिर किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है हमारे पास. या ऐसा लग रहा है आप ट्राई कर करके इस रिलेशनशिप में थक गए हैं. आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं, या फिर आप हैं, ये आप पीछे पलट के देख रहे हैं कि आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए, उसके बाद भी उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं दिख रहा है. सो मेरे ख्याल से आप इस वजह से डिसअपॉइंटेड हैं. आपको लग रहा है आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है. वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. बट यहाँ पे मुझे एक चेंज भी दिख रहा है कि
हो सकता है कि थोड़े टाइम में आपको खुद को रियलाइज़ हो जाए कि इस रिलेशनशिप में आपको एफर्ट नहीं लगाना है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ जो मेरे मन में आता है, बट आई हैव टू से व्हाट आई फील। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके मन में आए कि आपको ये रिलेशनशिप नहीं चलाना है, या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में आए कि उनको अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अगर आपका ब्रेकअप ऑलरेडी किसी से हो चुका है तो यहाँ आपके लिए कार्ड है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ में आप क्या चाहते हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ आपको थोड़ी हिम्मत रखने की भी ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास। पॉसिबली आपकी एक रिलेशनशिप को सेकंड चांस भी मिल सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एक सेकंड चांस भी आपको या तो रिलेशनशिप के लिए मिल सकता है, या तो आपकी लाइफ में आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कमिंग फ्यूचर में आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर हो सकता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है कि वो कोई नया इंसान हो जो आपकी लाइफ में आए। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, और मतलब आप बहुत ही, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, टायर्ड लग रहे हैं सब कुछ। मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए आप टायर्ड फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अब कितना। या तो मुझे लग रहा है कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि उनके पार्टनर से या पर्सन से, अगर पार्टनर नहीं है अब तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं पूरी हिम्मत जुटा के कि कभी ना कभी तो मेरा पर्सन मेरे लिए आएगा ही वापस। तो कुछ लोग मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ चीज़ें चेंज तो आ रहा है, आएगा आपकी लाइफ में, बट इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा उसमें। बट जो लोग वेट कर रहे हैं, वी नीड टू सी कि आपको वेट करना भी चाहिए कि नहीं। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके अंदर की बोल्डनेस है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। बट जब ये रिलेशनशिप की बात आती है तो मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपने आप को लेके। सो वो आपको देखना है कि किसी इंसान की वजह से आप अपने अंदर के उस कॉन्फिडेंस को, उस स्पार्क को, उस लाइफ को लेके जो आपका पैशन या लव है उसको आप ख़त्म ना करें जस्ट बिकॉज के कोई इंसान आपके साथ नहीं है। नियर फ्यूचर में आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। और किस किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपनी एनर्जीज़ लगाएंगे। आप जिस डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ लगाएंगे उस डायरेक्शन में आप ग्रो करने लग जाएंगे। देखिए, आपको ही पता है कि आपको क्या करना है, आपको कोई और ये चीज़ बता नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है कि आप अपने मन में झांक के देखिए, अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या इंतज़ार ही करते रह जाना है या फिर आपको आगे भी बढ़ना है। और अगर आप इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो ये नेगेटिव फीलिंग्स से आपको कब निकलना है, क्योंकि यहाँ मुझे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं अभी तक। आप होप कर रहे हैं किसी कमिटमेंट का, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप चाहते हैं कि आपका किसी से कमिटमेंट हो जाए। और मुझे लग रहा है आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए और आपकी ये जो आपके पर्सन है इनके साथ चीज़ें अच्छी हो जाएं। आप होप कर रहे हैं ऐसा। लेट मी सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में बहुत गुस्सा है आपके लिए एरीज।
अब किस चीज़ के लिए गुस्सा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपके कुछ झगड़े हुए हों, आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो जो उनको हर्ट कर गया हो, इसीलिए वो नाराज़ हैं और इसी वजह से मेरे ख्याल से कि चीज़ें ख़राब हो गई और अब वो इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते, वो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट उनको कोई आपकी बात है जो हर्ट हुई है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वो क्या फ़ील करते हैं उन्हें खुद नहीं पता। आपके पार्टनर बहुत ही कंफ्यूज हैं अभी, बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में, मतलब आपके पार्टनर को नहीं पता उनको क्या करना है। तो अगर डीप डाउन आपके पार्टनर आपके लिए फ़ील भी करते हैं कुछ, अगर उनके सबकॉन्शियस में है भी कि उनको ये रिलेशनशिप चाहिए या जो भी है, बट उनका जो ईगो है वो बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो गलत नज़रिए से देख रहे हैं, आपको गलत नज़र से देख रहे हैं, एज इन के नॉट इन दैट वे, आपको ऐसे देख रहे हैं कि उनको लगता है कि आप गलत हो या फिर आपने कुछ गलती की है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर को क्या चाहिए, ये चीज़ें किसी भी डायरेक्शन पे अभी जा सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। और उनका दिल दुखा है बहुत ज़्यादा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनका दिल दुखा है बहुत ज़्यादा ही, हर्ट लग रहे हैं मुझे ये। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पेनफुल एनर्जी से गुजरे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन केस कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ही डिफ़िकल्ट है, आपके पार्टनर के लिए नहीं डिफ़िकल्ट है, तो आपके जो पर्सन थे वो भी कहीं ना कहीं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन या एनर्जी से गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हुए थे, ये सब कुछ हुआ था उसके बाद, नहीं, पेनफुल एनर्जी में वो भी मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और या फिर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। येस, एग्जैक्टली, बॉटम ऑफ द डेक में भी हमको पेज दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत से शुरू करना चाह रहे हैं, बट उनको उनकी खुद की फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको आपसे बात करनी है नहीं करनी, अप्रोच करना है या नहीं करना है। और ये कोई ऐसा इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसमें ईगो है थोड़ा। तो जब ईगो रोकता है तो आप रुक जाते हो, फिर आप दिल की भी नहीं सुनते हो। तो यहाँ पे मुझे दिल की सुनते हुए भी नहीं लग रहे, बट अंदर से दिल में कहीं ना कहीं वो इच्छा है कि आपसे वो आके बात करे और चीज़ें ठीक करे, वो मुझे दिख रहा है। बट जब तक ये मून एनर्जी यहाँ पर है तब तक वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हो सकता है कहीं और अपना दिमाग लगा रहे हैं, हो सकता है कहीं और अपना वक्त लगा रहे हैं, और जब वो चीज़, जिस चीज़ में अभी वक्त लगा रहे हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर उनको रियलाइज़ होने लगेगा। हो सकता है कि रियलाइज़ करना चाहते हूँ बट जानबूझ के नहीं कर रहे हूँ, ये भी मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही कंफ्यूज है आपके पार्टनर, पेन में से गुजरे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और या बट चाहते भी हैं एक नई शुरुआत करना आपके लिए। तो क्या अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने आपने उनकी मेमोरीज़ को, उनको और आपके पार्टनर की यादों को प्रोबेबली बहुत ही होल्ड करके रखा हुआ है, आप जाने नहीं दे रहे। और आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन डर है कि ये चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। मुझे लग रहा है आप में होप है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है। और आप जो एक होप है अपने अंदर की इस रिलेशनशिप को लेके, उसको आप होप को जाने नहीं दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यू आर ऑल्सो होपिंग कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए और आप लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और जो आउटकम है इस पूरी सिचुएशन का, वो मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल आजकल रीडिंग्स में बहुत आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, मतलब आपके बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को ऑफ़र दे रहा है। हो सकता है कि थोड़े दिनों में आपका मन बन जाए कि चलो मैं ही आगे जाके बात कर लेता हूँ,
ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये हो सकता है आपका कोई टेम्परेरी झगड़ा चल रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही हो गया है, सब चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। बट क्योंकि हम मैं महीने की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाएं चीज़ें ठीक करने के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर चीज़ें ठीक करने के लिए एफ़र्ट्स लगाएं। बट ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, तो जो भी ये स्टेप लेगा मुझे लग रहा है कि बहुत ही सोच समझ के लेने वाला है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, जाके बात करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मैं अपने ईगो को साइड में रखूं या मैं अपने ईगो को साइड में नहीं रखूं। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोसेस में मई का महीना निकलने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे सॉलिड आउटकम अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा बात करने की कोशिश करने में, थोड़ी तो बहुत बात करने में और इन सब चीज़ों में ये महीना जाने वाला है। कोई सॉलिड यहाँ पे मुझे कमिटमेंट अभी नहीं दिख रहा है आता हुआ, बट क्योंकि ये महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि आपके पार्टनर भी आप में उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने आप हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। पहली बात तो ये कि आप जितना नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, लाइक जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको बुरा बुरा नहीं सोचना है। अगर आप अपने पर्सन को मिस करते तो आप अपनी अच्छी यादें सोचिए, बुरी यादें मत सोचिए, क्योंकि आप बुरी सोचेंगे तो बुरा मैनिफेस्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच है, आप माने चाहे नहीं माने। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। तो इवन इफ़ यू आर मिसिंग समवन, तो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत है, बुरी मेमोरीज़ में मत जाइए। और अगर आप सच में आपका झगड़ा हुआ है और आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने मुझे लग नहीं रहा है कि अभी वो किसी सॉलिड किसी और कमिटमेंट में है। अगर आपका ब्रेकअप हो, जिनका ब्रेकअप हो गया उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, मुझे अभी लग नहीं रहा है कि वो किसी सॉलिड नए कमिटमेंट में है। मुझे लग रहा है वो खुद कंफ्यूज हैं। तो आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट आपको ये बहुत ही आराम आराम से करना है चीज़ें, और आपका दिल क्या बोल रहा है वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। मतलब आराम आराम से करना है, एज इन के कोई भी सडन स्टेप आपको नहीं लेना है कि आपने सडनली जाके कुछ बड़ी बात बोल दी या ऐसा कुछ नहीं। धीरे 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 आप बातों की ग्रेविटी बनाइए, टच में आने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक होती है या नहीं होती हैं। बट एज फार एज आई कैन सी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सकती हैं। और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा, एक पल ऐसा आएगा कि जब आपको खुद को कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी। हो सकता है आप खुद ही ये सोच लो कि यार ठीक है, मुझे शायद नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। तो अभी जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आज से 1 महीने बाद आप वही चीज़ें सोचें। तो यहाँ पे विथ मून आई कैन सी के चीज़ें कुछ भी यहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, और जो आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उसके होने के बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। और आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, अपनी हिम्मत में रहना है, और जो आप चाहते हैं वो अपने पर्सन को बहुत ही ग्रेसफुली बताएं। ग्रेसफुली एज इन के लड़ाई झगड़ा गुस्सा करके प्लीज़ ना बताएं, बहुत ही ग्रेसफुली बताएं। और सबसे पहले तो टैप इनटू योर इंट्यूशन कि आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ पे मुझे 2 कार्ड दिख रहे हैं, हाई प्रीस्टेस दिख रहा है, मुझे यहाँ मून दिख रहा है। इन दोनों कार्ड से मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता है आपको क्या करना है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इसके लिए आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा, आपका दिल क्या चाहता है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेडिटेशन करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप अभी मेडिटेशन करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको किधर बढ़ना चाहिए और क्या स्टेप लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब प्रेयर करते हो तो आप अपनी बात तो यूनिवर्स को, भगवान को रख देते हो कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा करवा देना, वैसा करवा देना। बट वहाँ से यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान या जिसमें भी आप मानते हो वो क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, वो आप कैसे सुनोगे।
ऐसे आप नहीं सुनोगे। जब आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहेंगे तो वो चीज़ आप नहीं सुन पाओगे। आप तभी सुन पाओगे जब आप काम रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे, आपके दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स नहीं चल रहे होंगे, आपका मन जब शांत रहेगा तभी वहाँ से मैसेज आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको जब गाइडेंस यूनिवर्स से चाहिए हो तो फिर आपको मेडिटेशन करना इज़ इम्पोर्टेंट, इसीलिए हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। अब मुझे और बड़े ही आप इंटरेस्टिंग कपल भी लग रहे हो। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है और किंग ऑफ वांस दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है एक पर्सन है जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है और बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है। और दूसरे पर्सन की एनर्जी थोड़ी अपोजिट है, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड या सो एक्चुअली एक अच्छा कपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किंग ऑफ वांस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट किंग ऑफ वांस में कभी कभी ईगो आ सकता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही ईगो आता है। जब अगर मैं किंग ऑफ वांस के नेगेटिव साइड को देखूँ तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हुई हैं एंड पॉसिबली आगे जाके ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती हैं। तो अपना ईगो साइड में रखिए, मेडिटेशन करिए, देखिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेसफुली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। और अगर ये कोई टेम्प्रेरी आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आपके पर्सन से झगड़ा हुआ है, तो ये झगड़ा थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। बट हाँ, आपके पर्सन भी पेन में हैं, हर्ट हैं आपसे बहुत ज़्यादा। ओके, अब कौन कौन से साइन दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, फिर यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस दिख रहा है, फिर यहाँ पे मुझे वर्गो दिख रहा है, फिर यहाँ पे मुझे और क्या दिख रहा है, पाइसिस दिख रहा है और यहाँ पे मुझे लियो भी दिख रहा है। फिर सो ये सारे साइंस मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं और बाकी यहाँ पे फायर पेंटिकल सब कुछ है, बट ये सारे साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। सो लेट्स सी, और कुछ मैसेजेस निकालते हैं यूनिवर्स की साइड से। सिक्योरिटी। सो यहाँ डिवाइन की साइड से आपके लिए मैसेज है कि आप चिंता मत करिए, आप जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी ही होंगी। आपको आपके एंजल्स, आपके भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर रखा हुआ है उन्होंने। सो मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे एडवेंचर्स है। सो यस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें जल्दी बदलेंगी और आपके फेवर में बदलेंगी। एंड डिलाइट है तो यस, डिलाइट मतलब ये भी होता है, डिलाइट जब कार्ड आता है कि आपको कम्युनिटी के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलके किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। अफर्मेशंस फॉर ग्रोथ। मैंने जैसे आपको बोला था आपको पॉजिटिव बोलना है, आप नेगेटिव चीज़ें मत सोचे, पॉजिटिव चीज़ें सोचे। और अफर्मेशंस, मैंने जब करियर रीडिंग की थी तो अफर्मेशंस के बारे में थोड़ी बात भी की थी।
तो अफर्मेशंस ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, वो आप सुनेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और अब किसी को चाहिए कि अफर्मेशंस क्या होता है और हम कैसे सुन सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, लाइक आप अफर्मेशन सुनोगे ना तो आपकी लाइफ में 21 डेज़ में 100% पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। चाहे आप अफर्मेशन रिलेशनशिप के लिए सुनो या अपने काम के लिए या पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, देन वी हैव मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। अब फिर मेडिटेशन का कार्ड आए तो या अगर आपको लगता है मेडिटेशन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो कम से कम 5 मिनट तो करके देख ही सकते हो आप। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखें क्या? या आई थिंक वी शुड, सो आई नीड टू ग्रैब माई कार्ड्स। सो आई थॉट कि हमें कुछ चैनल मैसेज भी लेने चाहिए, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू मैसेजेस। Few, I said few. Okay. So we have I care for you. मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ या करती हूँ, as you know. I am coming soon. मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास. I am trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I am just immature. किसी का मैसेज है मैं बस immature हूँ, कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि वो immature है. You already have lots of option. यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको आपको मैं क्यों चाहिए, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं. आई डोंट नो ये कैसे कहाँ फिट हो सकता है, बट यू नो इट बेटर. द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल. चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं. आई एम नॉट राइट फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ. एक में वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो. सो या नाइस मैसेजेस. सो देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए. मैं इम्पोर्टेंट टाइम महीने का तो नहीं शायद नहीं बताऊंगी, या फिर हो सकता है कि महीने का भी निकल जाए. हम ओवरऑल इस पूरे साल की बात करेंगे प्रोबेबली. या फिर ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें चेंज होने में, बेटर होने में कितना टाइम लगेगा. इसी महीने हो जाएंगे या कमिंग मंथ्स में होंगे. विल सी दैट. पेज ऑफ वांड्स. मेरे को लग रहा है ये चीज़, आपकी चीज़ बहुत टेम्प्रेरी और ये जल्दी ठीक हो जाएगी. मोस्टली लोगों के लिए ये कुछ दिनों में चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, मतलब इसी महीने चीज़ ठीक हो जाएगी. और बहुत ही रेयर लोग होंगे जिनको शायद अगले साल के मार्च या अप्रैल में चीज़ें प्रॉपरली ठीक होंगी, बट वो बहुत ही कम लोगों के लिए जो बहुत टाइम से जिनका ब्रेकअप हो चुका है मेरे ख्याल से. अगर वो लोग होंगे तो, या वो जो नो कांटेक्ट में या लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके लिए टाइम लगने वाला है. एक और कार्ड लेते हैं. पेज ऑफ कप्स. मैंने ये देखो पेज ऑफ कप्स यहाँ भी है, आपका पेज ऑफ कप्स फिर से आया है. सो यार देयर आर चांसेस. पेज ऑफ वांड्स भी बॉटम ऑफ द डेक में था जब मैं डेक रख रही थी तब. तो कप्स है तो मेरे को लग रहा है जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मार्च जा चुका है, अप्रैल और मई में होंगी. वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा. दोनों कार्ड से मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है. एंड ये जल्दी होंगी चीज़ें, बेटर होंगी. इनिशिएट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट उसके पहले मेडिटेशन करिए. यस. सो दैट्स ऑल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.